तो सवाल बहुत सीधा है कि ओवैसी यानी एआईएमआईएम ने जो प्रदर्शन किया है उसके पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं जो जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे मैं करवा देती हूं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्माचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर ओपी मिश्रा प्रवक्ता हैं शिवसेना के यानी शिंदे गुट के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा साहब स्वागत है आपका। इंतखाब फारूकी नेता शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फारूकी साहब आपका भी स्वागत है। मोहम्मद उस्मान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर, वो भी जुड़ चुके हैं। ममदानी कोई मुसलमान से जुड़ा हुआ व्यक्ति मुद्दा उठा रहे हैं क्या? जो आतंकवादी को छोड़ने की बात कर रहा है वो देश की संप्रभुता पर बात कर रहा है। संप्रभुता बात होनी चाहिए कि बाहर का व्यक्ति इस देश में इंटरवीन करने का प्रयास कर रहा है, आतंकवादी को छुड़ाने की बात कर रहा है, मुसलमान खड़े हो जाते हैं कि नहीं उसको छुड़वाया जाए। हाँ ठीक है, तो यही तो कहना है कि बात मुद्दों पर होती तो बेहतर होता हिंदू मुसलमान करने की जगह। फारूकी साहब देखिए, हम लोग ने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन जब से शिवसेना के 2 हिस्से किए गए तब से हम लोग थोड़ा सा उसमें थोड़ा हमें फर्क पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हमें कल बहुत बड़ा मार्जिन से हम लोग को फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा गैप हुआ है। शिवसेना हमेशा से उठना जानती है और वापस से खड़े होना जानती है, और हम लोग फिर से तैयारी में है। वापस से अच्छे मार्जिन से हमें आगे की तैयारी करनी है और हम आएंगे। फारूकी साहब, विश्वास खो दिया क्या जनता का, ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, विश्वास खोने की कोई बात नहीं है। हमेशा से शिवसेना को जब भी इस तरीके का कुछ ये मिला है झटका, तो हम लोग हमेशा से खड़े हुए। चलिए मैं अलग तरीके से सवाल पूछती हूँ, ओवैसी बहुत नुकसान पहुंचा गए आपको? देखिए, ओवैसी जी का तो है ये बिल्कुल, उनको तो बी टीम बोला ही जाता है कि वो भाजपा की बी टीम है, और वो जहां पर भी है मुसलमानों का तो वोट वो करते ही है। दूसरे जो भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनको उससे फर्क पड़ता ही है बिल्कुल। और जैसे कि आपने देखा होगा कि कितना लोग गाड़ियों में भर के मुंबई आते हैं और कितना बड़ा बड़ा इनका प्रोग्राम होता है। इनके नेता भी बहुत बोलते हैं, लेकिन गाड़ी में जो भरकर आते हैं वो मुंबई में वोट थोड़ी ना करेंगे। अगर हैदराबाद से आ रहे हैं तो वोट थोड़ी ना डाल देंगे फारूकी साहब। कह रहा हूँ कि जैसे कि इनकी जो रैली होती है, सारी चीजें होती है, इस तरीके का इतना बड़ा परमिशन इनको जो मिलता है, तो ये सारी चीजें देखने के बाद समझ में आता है कि ये इनका सब जो भी है मिली भगत जो समझ में आती है। लेकिन मुसलमानों के लिए अगर कोई काम करते हैं तो वो उद्धव जी बाला साहब ठाकरे हैं, जिनको मुसलमान बहुत अच्छा मानते हैं, ने हमेशा काम किया है। इवन जब बाला साहब जी थे, कुछ लोग हिंदुत्व की बात करते तो हिंदुत्व के लिए भी बाला साहब के हिंदुत्व को देख के सबको प्यारा था। फारूकी साहब आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आप ठीक है, आप धर्म को मानते हैं और एक क्योंकि आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम धर्म से आप आते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे उनके अपने मुस्लिम वोटर्स थे, वो मुसलमानों को मानते थे, तो ये मजबूरी है या लग रहा है कि अभी कहना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब बाला साहब जी थे, जब वो हिंदुत्व की भी बात करते थे तो लेकिन वो सबको लेकर चलते थे, और सबका साथ, अगर सबका विकास बोलेंगे तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी थे, जो एक जन ने उनसे कहा कि मेरे नमाज का वक्त हुआ, तो उन्होंने बोला यहाँ मेरे घर में आप पढ़ लीजिए। तो ये ऐसे इंसान थे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे। मिश्रा जी क्या कह रहे हैं इस पे? मुसलमान उनकी तरफ आकर्षित होते थे, मुसलमान भी उनकी तरफ बढ़ना चाहते थे, जिसकी वजह से आज ओपी मिश्रा जी, फारूकी साहब रुक जाइए। देखिए, फारूकी साहब जो बोल रहे हैं कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब बड़े हिंदुत्व की बात करते थे। भाई साहब, कल का आप हमारे जो मुख्य नेता आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब हैं, उनके तमाम बयान देख लीजिए। कल के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री फडणवीस साहब का जो बयान है शाम का, उसको देख लीजिए। उन्होंने भी एक बड़े कैनवास पे हिंदुत्व की बात करी है, जिसमें हिंदुत्व में हमने उन सभी को शामिल किया है जो हमारी पूजा पद्धति को, हमारे रहन सहन को, हमारे आचार विचार को मानते हैं। हम हिंदुत्व में उन सभी को लेते हैं। हम बहुत छोटी सोच वाले लोग नहीं हैं। हम बड़े हिंदुत्व के साथ काम पे विश्वास करते हैं, न कि जो है ढोंग के ऊपर। आप देखिए ना, शिवसेना आपकी नहीं, यूबीटी कहां से कहां पहुंच गई, आप देख लीजिए। आदरणीय बाला साहब ठाकरे के मूल विचारों को छोड़ने का नतीजा है। काउंटर संक्षेप में रखें आप दोनों, जवाब सुन लीजिए। अब बोलिए। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के मूल विचारों को छोड़ने का नतीजा ये है कि सुनिए वो क्या कह रहे हैं, अपना उसका जवाब तो सुनिए। कभी नकाब, कभी हिजाब, ऐसी बयान क्यों आते हैं फिर लोगों में? जब हम बात करते सबका साथ सबका विकास, तो सबके विकास की बात होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। फिर ये कुछ लोगों को अलग कर देना,
और ये भी सोचना, नहीं, यहाँ हम तक सोचना कि देखिए, मुसलमान तो मेयर नहीं बन जाएगा। हमारे राष्ट्रपति नहीं, लेकिन फारूकी साहब, हिजाब और बुर्का तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से किया गया ना, वो तो उन्होंने किया, इसी से तो आपको नुकसान पहुंचा। भाई उद्धव ठाकरे ने अगर मुसलमानों के प्रति अपनी शिवसेना के टुकड़े हो जाने के बाद, बट जाने के बाद अगर थोड़ा सॉफ्ट नेचर अपनाया, उसका फायदा नहीं हुआ, डेंट पहुंचा दिया ओवैसी ने आपको। बिल्कुल गलत बात है। उद्धव जी ने हमेशा से सबको साथ लेकर चले हैं, हमेशा सबको साथ दिया है। कोरोना के टाइम से उन्होंने लोगों को, वो समय में भी उन्होंने कभी किसी से फर्क नहीं किया, और शुरुआत से। और यही विश्वास स्वर्गीय बाला साहब ने भी सबको दिया था, जब भी आज इतने मुसलमान जो है वो उनको मानते हैं। मोहम्मद उस्मान कितना इत्तेफाक रखते हैं फारूकी साहब की इस बात से कि वोट इसलिए नहीं मिला क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति थी, बीजेपी ने लोगों को रोका, और जो ये जो ध्रुवीकरण हुआ है उसका कारण वो है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर से ये बात कहूंगा कि यकीनन ध्रुवीकरण हुआ है, असल मुद्दे पीछे छूटे हैं, और वो केवल महाराष्ट्र के चुनाव में ही नहीं, ये जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, हमारे इस देश में इस समय असल मुद्दे, जन समस्याएं पीछे छोड़ी जा रही हैं। जन समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए ही ये ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान अल्पसंख्यक समाज को पहुंचेगा, और जो धर्मनिरपेक्षता है हमारे देश की, उसको इसका नुकसान पहुंच रहा है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।